हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके से। मेरा पिछला वीडियो 2 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे बना गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीका से बनाना सिखाते हैं आप सभी को। एक व्यक्ति 2 वस्तु में से प्रत्येक को 799 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरी पर उसे 20% का हानि होता है, तो उसे दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, समझिएगा। एक कोई दुकानदार है या कोई व्यक्ति है जो 2 वस्तु खरीदता है, 2 वस्तु खरीदता है। दोनों वस्तु का मूल्य कितना है? 799 रुपया है। दोनों वस्तु का मूल्य 799 रुपया है। लेकिन जब एक बार खरीदता है, जब एक बार मतलब खरीदने जाता है तो उसे जब एक बार बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है उतना ही रेट पे। जब दूसरी बार बेचता है तो 20% का उसे हानि होता है। तो पूछ रहा है उस दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ होगा। कुछ नहीं है, दोनों का मूल्य इतना ही ना, दोनों का मूल्य इतना पर है। दोनों का मूल्य, इसका भी मूल्य इतना है, 20% का लाभ का मूल्य भी इतना है और 20% हानि का मूल्य भी इतना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, दोनों का मूल्य इतना ही दिया हो, तो इसको आपको इग्नोर करना है। इसको आपको देखना नहीं है। देखना किसको है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ या फिर कितना प्रतिशत हानि हुआ, इस पर गौर करना है। क्या करना है तो समझिए। यहाँ पे 20% का लाभ हुआ, आपको होल वैल्यू पता होगा। पहले आपको क्या पता करना होगा? होल वैल्यू। ये तो आपको परसेंटेज में पता ही होगा। इसका मान कितना होता है? तो 20% जाएगा नीचे 100, 1 0 से 1 0, ये 2 बार में कटेगा 5, यानी इसका मान होता है 20% का 1/5। होल वैल्यू मतलब होता है इसमें कितना +1 होगा। कितना होगा? तो 6/5 हो जाएगा होल वैल्यू। अगर यही हानि रहता तो 5 में 1 घट जाता तो 4/5 हो जाता। लेकिन क्या बोला है, लाभ पूछ रहा है तो एक वृद्धि हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, तो 5 रहा होगा तो बढ़ के वो कितना हो गया? 6। 5 रहा होगा बढ़ के वो 6 हो गया। अब क्या हुआ आगे? 20% का उसे हानि हो गया। पहले 20% का उसे लाभ हुआ तो 5 से 6 हो गया, क्योंकि इसका होल वैल्यू निकाले। अब 20% का उसे हानि हुआ, हानि हुआ इसका मतलब क्या? 20% का मान निकालेगा 1/5। अब इसे हानि हुआ तो इसका मतलब है कि 5 पर 1 हानि हुआ तो कितना हुआ? 4/5। यही हुआ ना। वृद्धि होता तो 1 इसमें जुट जाता तो 6/5। कमी हुआ या फिर हानि हुआ तो इस 5 में 1 घट जाएगा तो 4/5 हुआ। यानी कि पहले 5 रहा होगा तो घट के वो, यानी हानि हुआ तो 1 घटा 4 हुआ होगा। ठीक, अब इसको आप में गुना कर देना है। तो 5 5 हो जाता है 25 और 6 चौक हो जाता है 24। ये दोनों का अंतर निकालें, जिसका अंतर आ गया हमारा 1। इसका अंतर कितना आ गया? 1। कितने पे? 1 आ गया हमारा कितने पे? 25 पे। कितने पे आ गया? 25 पे। और प्रतिशत के लिए आपको पता है कि 100 से गुना किया जाता है। 25 चौका हो जाता है 100। इसे 4% की क्या हुआ? हानि हो गया दोस्तों। इसे 4% की हानि हो गया। समझ गए हैं? समझ गए कैसे हुआ? नहीं समझिए तो दूसरे क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के आप बना सकते हो, मैं भी बता देता हूँ आप सभी को। एक दुकानदार 2 घड़ी में से प्रत्येक को कितना 10,000 रुपया में बेचता है। 2 घड़ी है, दोनों का रेट कितना है? 10,000 रुपया। पर जब वो बेचा तो एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। तो पूछ रहा है कि दोनों घड़ी पर उसे कितनी प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ होगा। दोनों का प्राइस कितना है? दोनों का प्राइस कितना है? तो 10,000 है। जब भी दोनों का प्राइस दिया रहे तो आपको इसको इग्नोर करना है, इसको आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। दोनों का प्राइस सेम ही है। 10,000 पर कितना तो लाभ हुआ और वही फिर दूसरा जब बार जो बेचा तो 10% को उससे हानि हो गया। तो क्या करना है, लाभ हुआ है 10% का, तो 10% का होल वैल्यू निकाल लिया तो आपको पता ही होगा। 10% का होल वैल्यू 10/100 कट गया, कितना हो गया? 1/10। तो लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? 11/10। क्यों? 10 पे 1 वृद्धि हो रहा है तो 10 पर 1 वृद्धि हुआ तो 11/10। यानी कि पहले वो 10 रहा होगा तो वृद्धि होके वो 11 हो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है कि 10% की हानि होता है।
10% की हानि होता है, यानी कि 10 पर ही 1 की हानि हुआ तो कितना हुआ, 9/10 हुआ हानि, यानी एक ही हानि हुआ ना, एक वृद्धि हुआ तो 11/10 हो गया, लेकिन हानि हुआ या फिर घटा हुआ तो 10 में ही 1 घटा तो 9/10 हो गया, यानी कि पहले 10 रहा होगा घट के या हानि हो के उसे 1 घटा तो 9 हो गया। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 10 × 10 करेंगे तो 100 होगा और 11 × 9 करेंगे तो 99 होगा। इसका अंतर निकाले दोस्तों तो हमको 1 आ गया, इसका अंतर 1 आ गया। कितने पे 1 आया, ये 1 हमारा 100 पर आया, 1 हमारा ये 100 पर आया। अब प्रतिशत के लिए आपको पता है 100 से गुना करना। एक बात और यहाँ नोटिस कीजिएगा, जब भी 2%, जब भी 1 से जब अनुपात रहेगा ना, जब 1 अनुपात से अधिक रहे तो हमेशा इसको बटा में लिखना है, ठीक है। 1 अनुपात से अधिक रहे तो हमेशा इसको बटा में लिखना है, और जब एक ही अनुपात रहे, जब एक ही अनुपात जैसे कि 10:11 ही रहता तो हमेशा 11 नीचे में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन से भी आप पता लगा सकते हो, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि जब भी 1 से अधिक रहे तो हमेशा बटा में इसको लिखना है, ठीक। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना किए, ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो 1% की से क्या हुआ, हानि हो गया, 1% की से हानि हो गया। अब आपको ये मन में चलता होगा कि हानि हुआ या फिर लाभ हुआ, ये आपको कैसे पता चलता है, हमेशा इसमें हानि होता है। तो क्वेश्चन में तो आपको दोनों दिया रहेगा, 1% की हानि या फिर 1% का लाभ, तो कैसे पता लगाना है। तो पहले हमारा 100 था, तो वो अब उसको बेचने कितना, पहले हम कोई भी वस्तु हम 100 रुपया में किने और उसको बेचे जाके 99 रुपया में, तो क्या हुआ, आपको घटा हुआ ना। जैसे कोई भी वस्तु आप 100 रुपया में किने हो, ठीक, 100 रुपया में किन लिए हो और किसी व्यक्ति को आप 99 रुपया में बेच दिए हो, तो आपको नफ़ा हुआ या फिर घटा हुआ, घटा हुआ, क्योंकि 100 रुपया में किने और 99 रुपया में बेच दिए, तो कितना घटा हुआ, 1 रुपया घटा हुआ, तो इसी 1 रुपया घटा, इसलिए हम हानि लिखते हैं। यहाँ भी देखिए ऊपर क्वेश्चन में 25 में कोई वस्तु किने या फिर कोई सामान किने और 24 रुपया में बेच दिए तो हम घटा ही हुआ ना, इसलिए हमेशा अगर ये इससे छोटा रहे तो घटा हुआ, अगर ये इससे बढ़ा रहे या बड़ा रहे तो नफ़ा होगा, प्रॉफिट होगा। समझ गए ये क्वेश्चन, समझ गए। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, आइए अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, समझिए। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचा होता तो उसे 600 रुपया अधिक मिलता, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आया। पहले आप ये जानते हो कि क्रय मूल्य क्या होता है, जानते हो। कोई भी सामान जब खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य। कोई भी सामान हम बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। और एक बात अपने माइंड में सेट रखिएगा कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य जो होता है, ये क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक। ये अपना मन में याद रखिएगा। क्रय मूल्य जब भी कोई पूछे तो 100 से आपको गुना करना है या फिर 100% इसका मान होता है, ठीक। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले इसका एक रूल होता है, वो रूल हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा वीडियो को रोक के। ये बात आप माइंड में नोट रखिएगा, ठीक है। ये 4 शब्द अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में दोस्तों पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक, उसके बाद समझा देते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 600 रुपया अधिक मिलता, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करा। यानी कि 15% लाभ पर बेचता 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यानी कि 5% और बढ़ा के बेचता, 5% और बढ़ा के बेचता तो उसे कितना, 600 रुपया अधिक मिलता। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लाभ ऐसा क्वेश्चन रहे तो यानी कि 10% लाभ पर बेचता, और यदि मतलब कि कुछ बढ़ा के या फिर कुछ घटा के, ऐसा भी टाइप का रह सकता है। कोई सामान किना इतना में या फिर कोई सामान बढ़ा के या फिर घटा के बेचता तो उसे इतना % का लाभ होता या फिर घटा होता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, क्वेश्चन में लाभ या लाभ, ठीक है। जब क्वेश्चन में लाभ दिया रहे तो हमेशा घटाना है, लाभ और लाभ दिया रहे तो हमेशा क्या करना है, घटाना है, हमेशा क्या करना है, घटाना है। उसके बाद लाभ और हानि दिया रहे, एक लाभ रहे या एक हानि रहे या एक हानि रहे या फिर लाभ रहे तो हमेशा जोड़ देना है। अगर दोनों हानि रहे, एक भी हानि रहे दूसरा भी हानि रहे तो क्या करना है, घटाना है। दूसरा हानि रहे और फिर लाभ रहे, बता ही दिए, जोड़ना है। इसका मतलब याद करने का ट्रिक बताते हैं। जब भी एक कास्ट करा है, जब भी एक
अपना ट्रिक से याद कर सकते हो। जब एक ही समान का रहे, जैसे लाभ लाभ रहे तो माइनस करना है, हानि हानि रहे तो माइनस करना है, बाकी कुछ भी रहे तो आपको प्लस करना है। जब एक ही समान का हो, जब एक ही मतलब एक ही कास्ट का हो, मतलब एक ही बेस का हो, जैसे लाभ ही है तो लाभ ही है तो माइनस हो जाएगा, हानि है तो हानि है तो माइनस हो जाएगा, और लाभ हानि हो या फिर हानि लाभ हो तो क्या करना है, प्लस करना है। ये तो समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो 10% लाभ है, ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए 10% लाभ है, 15% भी लाभ ही है, 15% भी लाभ ही है। अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, घटाना है, इसको आपको घटाना। ये नहीं कि 10 में से 15 घटाइए, ऐसा नहीं है कि माइनस में आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा ही प्लस में ही आएगा। तो 10 में 5 कितना अंतर है, 10% और 15% अंदर कितना है, तो आप बताइएगा 5% इसका अंतर है। कितना है, 5% इसका अंतर है। यही 500 इसका देल है, यही 600 इसका मान दिया हुआ है, 600 इसका मान दिया हुआ है। तो 600/5 और प्रतिशत, और करेमूल कितना था आपको बताया था, करेमूल पूछ रहा है ना, सामान का करेमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, करेमूल तो आपको पता ही है, करेमूल तो आपको पता ही है कितना, 100%। करेमूल कितना है, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत चल गया, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा 2, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 2 जीरो इसको, 1 जीरो इसका, यानी कि कितना हो गया ये, तो यह 12,000 रुपया उसे करेमूल हो जाता। कितना रुपया हो जाता, उसे 12,000 रुपया करेमूल हो जाता। समझ गए इसको, समझ गए ना। हमेशा याद रखना है आपको, जब लाभ लाभ रहे तो माइनस, या क्या कॉपी में नोट कर सकते हो इसको, ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। ये क्वेश्चन समझिएगा, जस्ट सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे बना भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। राम ने एक बाइक 10% हानि पर बेचा। यदि वो उसे 5% हानि पर बेचा होता तो उसे 180 रुपया का फ़ायदा होता। तो राम कितना रुपया में बाइक लिया होगा, यानी कि लिया होगा, आप अभी को बताए थे, लिया यानी कि खरीदा। खरीदा किसको कहते हैं, करेमूल को कहते हैं। ये समझ गए, ठीक। अब क्या है, 10% हानि है और 5% हानि है, यानी कि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड हानि ही हानि है। ये भी हानि है और ये भी हानि, यानी कि दोनों हानि ही हानि है। तो क्या बताए थे, जब दोनों हानि रहे तो भी क्या करना है, जब दोनों हानि रहे तो भी आपको माइनस ही करना है। 5% है ना। अब कि इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर कितना आया, तो 5% इसका अंदर चला आया ना अंतर। इसका इसी का मान दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, ये बट्टे में लिख दीजिएगा 5%। और खरीदा यानी कि बाइक में कितना लिया होगा, यानी कि करेमूल अपने आप में 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत काटिएगा, ये काटिएगा 20×5 100, 20×5 100, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यानी कि 2 जीरो 3600 इसका आंसर चलाएगा। समझ गए ये क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप को चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप समझिए तो। एक दुकानदार अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% हानि पर बेचा होता तो उसे 2000 कम मिलता। तो सामान का करेमूल ज्ञात कीजिए। तो सामान का करेमूल ज्ञात कीजिए। क्या पकड़ना है, बताए थे हम आपको, जब भी सामान में इतना 15% लाभ पर बेचता, यदि 10% हानि पर, यानी कि दोनों के एक ही दिया हुआ है, तो उसे 2000 रुपया कम हो जाता। कम हो या वृद्धि हो, इसमें आपको कोई लेन देन नहीं करना है, बस आपको यहाँ 15% लिखना है और ये 10% आपको यहाँ लिखना है। अब क्या दिमाग लगाना है, ये लाभ है, ये हानि है। आपको पीछे बताए थे, नोट में लिखे थे ना, क्या जब लाभ और लाभ रहे तो क्या माइनस होगा, और जब हानि रहे तो माइनस होगा। बाकी कुछ भी रहे, बाकी लाभ हानि हो या हानि लाभ हो, तो हमेशा प्लस करना है। तो इसमें इसको जोड़िएगा, कितना हुआ, ये 5 हो जाएगा और ये 2, यानी कि 25% हो जाएगा। ये 25% हो जाएगा। समझ गए, 25% हो जाएगा। अब इसी का मान दिया हुआ ये 2000 रुपये, 2000 कम हो जाता है रुपया, तो 25%। अब करेमूल के लिए आपको पता ही है कि 100% से गुना किया जाता है। 100% से प्रतिशत काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8000, 4 दूनी 8000 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो सामान जो है उसका करेमूल ज्ञात करें, कितना, 8000 रुपया, 8000 रुपया उसका करेमूल चलाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत है,
जब भी ऐसा रहे तो आपको करना है, ठीक है। हमेशा सब में लागू नहीं होता, मतलब कि आप दूसरा टाइप को अप्लाई कीजिए उसमें थोड़ी ना होगा। ऐसा ही रहेगा जब 10% 15% हानि या फिर दोनों हानि रहे या लाभ रहे और इतना पैसा कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, ये आपको ऐसा रहे तो भी करना है अप्लाई। समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन VVI माना जाता है, ठीक है। ये CHSL एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए ने एक साइकिल 5,000 रुपया में खरीदा, 20% लाभ लेकर उसने बी को बेच दिया। बी को यहाँ बेच दिया, कितने प्रतिशत पे? लाभ, 10% के लाभ पे बी को यहाँ बेच दिया। फिर बी ने उसे क्या 10% लाभ पे लेके सी को बेच दिया। जब ए उसे 20% लाभ पर बेचा तो बी भी सोचा क्या हम भी किसी यहाँ बेच दें, 10% कम कर दिया तो 10% लाभ लेके सी को बेच दिया। तो सी भी सोचा कि नहीं हम भी नहीं रखेंगे। सी ने भी क्या किया 10% हानि सहा। सी बेचारा 10% हानि सह लिया, वो डी को यहाँ जाकर बेच दिया 10% हानि पर। ए और बी दोनों तो लाभ में बेचा था, वो 20 बेचा, ये 10% कम करके 10 पर बेच दिया। लेकिन ये सी जो बेचारा था ये 10% हानि पर बेच दिया, इसका घर से ही घाटा लग गया। अब डी को बेच दिया। डी ने साइकिल कितना रुपया में खरीदा होगा? डी का कितना रुपया पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, कितना रुपया पूछ रहा है। तो कैसे बनाना है इसमें, देखिए यही डी पूछ रहा है। आई क्वेश्चन में होता है कि डी का मान दिया रहेगा और ए का पूछेगा, डी का मान दिया रहेगा और ए का, यानी कि उल्टा पूछ देगा। इसका भी बताएंगे अगला क्वेश्चन में, यही है। तो इसको पहले समझते हैं हम क्या करना है। जब सीधा पूछे तो सीधा गुना करना है, सीधा पूछे तो सीधा गुना करना है, ठीक। होल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं सभी का। तो पहला क्या है 20%, पहला क्या है 20%। इसका होल वैल्यू बताए थे कितना होता है 1/5। तो वृद्धि हो रहा है ना तो 6/5 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा, यहाँ तो दिक्कत नहीं। अब क्या है 10% लाभ, यानी कि 10% का भी निकालेंगे होल वैल्यू, जिसका हो जाता है 1/10। क्या है लाभ है ना, तो 11/10 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा है 10% हानि, अब क्या करा है 10% हानि, यानी कि 1/10 होता है इसका होल वैल्यू, लेकिन घट जाता है 9/10 हो जाता है। समझ गए। अब ए का मूल्य हमको पता है कितना, ए का मूल्य हमको पता है 5,000 रुपया। ए ने कोई साइकिल को 5,000 रुपया में खरीदा। ए का क्या दिया हुआ, ए का मूल्य दिया हुआ है 5,000 रुपया, ठीक है। अब डी का पता लगाना है। जब भी डी का पता लगाना है यानी आगे वाला पता लगाना है तो सीधे गुना करना है। क्या करना है, सीधे गुना करना है, यानी कि 6/5 लिखा हुआ है 20% का मान, तो 6/5 से आपको गुना करना है, ठीक। 10% का मान दिया हुआ है 11/10, तो 11/10 से गुना करना है। उसके बाद क्या क्या है 10% हानि पर बेचता है, यानी कि 9/10, 9 हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए सबको। अब आपको कटकुट कर देना है, आपको जो कटता है उसे काटिए, नहीं तो आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। ये कब किए, जब सीधा पूछ रहा है तो। अब अगले क्वेश्चन में टेढ़ पूछेगा, उसमें बताएंगे, अभी सब बने रहिएगा वीडियो पे तब। अब 1 0 ये 1 0 ये 2 0 2 0, इसका भी काट दीजिए, ठीक। ये 5 कटेगा, ये 10 बार में 10 × 50। नीचे वाला काम खत्म हो गया ना, नीचे वाला काम खत्म हो गया। अब 10 × 6 60, 10 × 6 60, देखिए 10 × 6 हो जाएगा 60 × 11, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 66, यानी 660 × 9। अब इसे आप मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हो। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 54 4, ये 54 5 हो जाएगा, ये 59। समझ गए। यानी कि डी ने साइकिल 5940 रुपया में किना होगा। समझिए ना, ये जब सीधा पूछा तब तो ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में ये उल्टा पूछता है तो वो कैसे बनेगा देखिए। यही क्वेश्चन में क्या है उल्टा पूछा हुआ है, ये आप ट्राई कर सकते हो, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन होगा आप बताइएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है,
बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी कि 10% लाभ ही बेचा है। यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा। अब क्या है, डी का मान दिया हुआ, ए का पूछ रहा है, ठीक है। याद क्या रखिएगा तो समझिए, जब भी आप ए बी सी डी, जब ए का मान दिया रहता था और डी का पूछता था तो सीधे गुना करते थे, यानी कि जो दिया हुआ था मान वही गुना करते थे। यानी कि 10% का मान दिया रहता है, ये वृद्धि है तो 11/10, तो 11/10 से गुना करते थे। इसमें क्या है कि डी का मान दिया हुआ और ए का पूछ रहा है, यानी कि उल्टा गुना करना है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, 10% का मान दिया रहेगा तो क्या करना है, जैसे 10% का हानि का मान दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, 9/10 होगा ना। तो अगर ए का मान दिया रहता, डी का पूछता तो 9/10 से गुना कर देते डायरेक्ट, जितना मूल्य दिया रहेगा। लेकिन इसमें क्या पूरा है, डी का मान दिया हुआ है और ए का मान पूछ रहा है तो 10/9 से गुना करना है, यानी कि उलट के गुना करना है, उलट के गुना करना है। आप पता लगाएगा कैसे, ट्रिक से याद करोगे। डी का मान दिया है ए, यानी कि उल्टा जाएंगे ना, डी का मान दिया है और ए का पता लगाना है तो उल्टा जा रहे हैं, यानी उलट के गुना करेंगे। अब ए का मान दिया है और डी का मान पता लगाना है तो सीधा जा रहे हैं, यानी सीधा गुना करेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, समझिए। क्वेश्चन तो पढ़ा दिए, समझ गए। अब इसका पहले होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का निकालें होल पर कितना होल वैल्यू होगा, क्या है, लाभ है ना, तो हो जाएगा कितना, 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा इसका होल वैल्यू। अब क्या है, 10% है, 10%, इसका मान कितना है, तो लाभ ही है तो 11/10 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या हुआ, 12.5% का मान, पूर्णांक तोड़ने आता है आप सभी को, पूर्णांक तोड़ने आता है नहीं, देखिए 12.5% का मान दिया हुआ है, गुना करना है, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25/2, 25/2। अब प्रतिशत के लिए नीचे से गुना करते हैं, प्रतिशत है ना तो घसकाएंगे नीचे 100 होगा ना, 25 चौका 100 तो 1/8, 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर 1/50 लिख दिया, यानी कि 1/8 होता है मान इसका, 1/8 होता है। लेकिन क्या है, वृद्धि है यानी कि लाभ है, 8 है तो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 12.5% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9/8, 9/8, यानी 8 1 9 हो जाएगा, लाभ है इसलिए ऐसा किया। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, 29.70 गुना। अब गुना किसे करना है ये आपको पता ही दिए थे, डी का मान दिया हुआ है, ए का पता लगाना है तो उल्टा गुना करना है, कि दिया कितना है 6/5 तो गुना कितना करना है 5/6 से, उलट के गुना करना है। जब भी उल्टा पूछे तो दिया कितना है 11/10 तो गुना किसे करना है तो 10/11। दिया कितना है 9/8 तो गुना किसे करना है 8/9। समझ रहे हैं यहाँ तक क्यों सा किए। डी का मान दिया है दोस्तों, ए का मान पूछ रहा है तो उल्टा गुना करना है, यानी उल्टा जाएंगे तो उल्टा गुना करेंगे। ए का मान दिया रहता, ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था, डी का मान पता लगाना था तो सीधा गुना किए थे, जितना मान था उससे गुना कर दिए, ठीक, समझ गए। अब इसको आपस में काटते हैं, जब इसको उड़ाएंगे तो पॉइंट किधर कितना है 2 अंक है, नीचे 2 0 देते हैं, ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 काट देगा इसे 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 काट देगा इसे 2 चौक 8, 2 काटेगा इसे 2 चौक 8। अब 2 दूनी हो जाएगा ये 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो जाता है 7 दूनी 9, यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो ये 2 बार में कट जाएगा 22, और 9 में से 2 जाएगा कितना 67 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा, तो 27 में कट जाएगा, तो ये 27 में कट जाएगा। और ये फिर 9 या 3 काट सकता है, 9 ही काटिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा। और ये 3 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, 3 कट गया, काम खत्म। बचा क्या हमारा, सब कट ही गया ना, बचा क्या हमारा 2 बचा कितना हमारा 2, और ये 0 बचा हुआ है ना, 7 0 बचा हुआ है, तो ये 0, यानी कि 20 रुपया ए का मान होगा। ऑप्शन हमारा ए के साथ जाएगा। काटने का अपना नियम है, आप जैसे तरीका से काट सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने तरीका से हमेशा काटा तो 20 आ गया, आपको भी 20 ही आएगा, बस अपना अपना काटने का अंदाज होता है। समझ गए ये,
ये क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये लाभ और हानि में। कैसा लगा क्लास आप कमेंट में ज़रा बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।